वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे टॉपिक इज़ कम्प्रीहेंशन स्किल एंड कम्प्रीहेंशन स्किल में हमने आज उर्दू का पैसेज लिया है। इस पूरे लेसन को रीड आउट करेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में जो कम्प्रीहेंशन स्किल होती है उसके बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है। और कम्प्रीहेंशन स्किल का ये मतलब नहीं है कि उसके लिए हम सिर्फ इंग्लिश का ही कोई पैसेज लेंगे और उसी को जो है वो रीड आउट करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ। कम्प्रीहेंशन का पर्पस होता है अंडरस्टैंड करना, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप रीड कर रहे हो, चाहे बुक जिस भी मर्जी लैंग्वेज में हो, कि आपको वो समझ आ रहा है। कैन यू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, कैन यू एक्सप्लेन इट्स मेन थीम, मेन आइडिया। ये सारी चीज़ें कम्प्रीहेंशन स्किल में आती हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम जस्ट इंग्लिश की ही प्रैक्टिस करेंगे, हम उर्दू की भी प्रैक्टिस करेंगे। और फिर इसके बाद आप क्योंकि हमारे ज़्यादा व्यूअर्स इंडियंस हैं, तो आप अपनी देखें कि जो भी आपको सब्जेक्ट अपने नेटिव का लगाया हुआ है, अपनी नेशनल लैंग्वेज का जो भी है, आप उसके हिसाब से कोई भी बुक लेके उसका पैसेज ले सकते हैं। आज हम उर्दू के लिए प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं ना हूँ तो ये क्लास 3 से हमने लेसन लिया है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक। अगर मैं ना हूँ तो वर्ड्स मीनिंग है, अल्फाज हैं, अजीज़, जदीद, खिदमत, दरकार, पोशीदा, मुतासिर, दिलदार। कि जी पढ़ते हैं इसको। मैं कौन हूँ, क्या छोटे क्या बड़े, सभी मेरे दिलदार हैं। मैं लोगों को इतना अजीज़ हूँ कि वो मुझे जेब में लिए फिरते हैं। मैं दूर बैठे लोगों के दरमियान राब्ते का ज़रिया भी हूँ। आप यकीनन पहचान गए होंगे, जी आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं हूँ मोबाइल फ़ोन। लो आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मुझे मार्टिन कूपर ने ईजाद किया और मैं टेलीफोन की जदीद शक्ल हूँ। शुरू में जो टेलीफोन बनाए गए वो तारों के ज़रिए से आपस में जुड़े हुए थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह साथ नहीं ले जाया जा सकता था। आखिर वो वक्त भी आया जब साइंसदान अपनी कोशिश में कामयाब हुए और लोगों के हाथों में तारों के बगैर फ़ोन आ गया। इसका नाम उन्होंने मोबाइल फ़ोन रखा और तब से मैं लोगों की खिदमत में पेश हूँ। मैं हल्का फुल्का हूँ और आप जहाँ चाहें मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। ये है इस पेज की रीडिंग। अब हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। तालिब इल्मों को होमवर्क करने के लिए जिस मज़मून के बारे में मालूमात दरकार हों वो इंटरनेट की मदद से मालूमात बआसानी हासिल कर सकते हैं। मैं ज़रूरत के वक्त बात करने, पैगाम भेजने, हिसाब किताब करने, अलार्म लगाने और तस्वीर खींचने के काम आता हूँ। मैं दफ्तरी कामों में मदद देने के साथ साथ इंटरनेट की मदद से लोगों को नित नई मालूमात भी फ्राहम करता हूँ। लोग मेरी मदद से हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों और बसों की टिकट बुक करवाने के अलावा तरह तरह की वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। दोस्तों, मैं दूसरों के काम आकर बहुत खुश हूँ क्योंकि असल खुशी तो दूसरों के काम आने में ही पोशीदा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये खुशी कायम रहे तो मुझे इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखें। वो ये कि बरकी आलात के करीब जाते वक्त मुझे बंद कर दें। गाड़ी चलाते वक्त मेरा इस्तेमाल ना करें ताकि हादसात से बचा जा सके। मुझे अपने दिल के करीब रखें मगर बाएं तरफ की बजाय दाएं तरफ। बात करते वक्त मुझे कान से दूर रखें ताकि सुनने की सलाहियत मुतासर ना हो। उम्मीद है कि मुझे आप इन बातों का ख्याल रखेंगे ना। और ये स्टूडेंट ने आगे खुद ही लिख दिया है, जी हाँ। ये था, हमने लेसन रीड आउट किया जिसमें सेल फ़ोन के बारे में है कि सेल फ़ोन जो है वो हम सबका फेवरेट है। हम क्या छोटे क्या बड़े सभी इसको साथ लिए घूमे फिरते हैं। और फिर उसकी स्टोरी शुरू होती है कि ये जदीद शक्ल है टेलीफोन की। मार्टिन कूपर ने उसको ईजाद किया और फिर उसके बाद आखिर एक वक्त आया कि जब लोग तारों के बगैर फ़ोन को अपने हाथ में कहीं भी लेके जा सकते थे और उसको मोबाइल फ़ोन का नाम दिया गया। और फिर उसके आगे बेनिफिट्स हैं कि मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और बेनिफिट्स के बाद प्रिकॉशंस हैं, यानी कुछ हदायत दी गई हैं कि जब आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। ये था लेसन।
जब आप बच्चों के सामने रीडिंग करें तो उनसे पूछें कि क्या बेशक सारा लेसन ना बताएं। देखिए मैंने कितनी बातें आपको अभी ज़बानी बताई हैं, यानी मैं लेसन को नहीं देख रही, मैंने जस्ट ये एक्सरसाइजेज पर अब अपना कैम रखा हुआ है। आप स्टूडेंट से पूछें कि इसमें लेसन में किस किस बारे में बात हुई। अगर उन्होंने गौर से सुना है तो उनकी ये हैबिट जो है, आदत जो है गौर से सुनने की, उनकी कम्प्रीहेंशन स्किल को डेवलप करेगी। ओके, तो सॉल्व करते हैं आज की एक्सरसाइज। अगर स्टूडेंट अपने आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं तो इट्स मीन कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है, उनकी कम्प्रीहेंशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो रही है। ये वर्ड्स मीनिंग है: पोशीदा, छुपा हुआ, राब्ता, मेल जोल, अजीज़, प्यारा, जदीद, नया, दिलदा, आशिक, दरकार, ज़रूरी। तो ये तो सिर्फ उनको याद करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे है कुछ गलत दुरुस्त हैं, जुमले दिए गए हैं, ठीक है, जिसको हमने टिक मार्क करना है। अगर आपने गौर से लेसन पढ़ा है, अगर बच्चों ने गौर से इस सबक को पढ़ा है तो वो खुद ब खुद ही इसको हल करते जाएंगे। मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर ने आज़ाद किया, दुरुस्त है, ये उसी ने आज़ाद किया, मैंने अभी आपको बताया। मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की जदीद शक्ल है, ये भी दुरुस्त है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ बातचीत करने के लिए होता है, रॉन्ग, गलत। इसके हमने कई फ़ायदे पढ़े। इससे हम मालूमात भी ढूंढते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, अलार्म लगाते हैं, हिसाब किताब करते हैं, यानी इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना दुरुस्त अमल है, गलत, इससे जानी नुकसान भी हो सकता है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, दुरुस्त, एहतियात से करना चाहिए। अब हैं यहाँ पर खाली जगह है, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह को पुर करना है। हम डैश फ़ोन को जहाँ चाहे अपने साथ ले जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन। बरकी डैश के करीब जाते वक्त मोबाइल बंद कर देना चाहिए, बरकी आलात के करीब जाते वक्त मोबाइल फ़ोन बंद कर देना चाहिए। बात करते वक्त मोबाइल फ़ोन को कान से दूर रखना चाहिए। इंटरनेट की मदद से हम नित नई मालूमात हासिल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन दूर बैठे लोगों के दरमियान राब्ते का ज़रिया भी है। ये थी मैंने इस मशक की जो बच्चों को खुद से फिल करनी चाहिए। तो अगर ये पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कभी भी टीचर पर एतराज़ ना करें कि टीचर ने जी ये फिल नहीं करवाई हुई, ये तो खाली जगह नहीं करवाई, तो बच्चे कैसे काम करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है, ये मशक जो है वो बच्चों के सॉल्व करने के लिए दी गई है। और अगर आपके बच्चे इसको खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, इट्स मीन कि उनकी बेस ठीक नहीं है। तो इस वक्त अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं पढ़ाते हैं, जो भी है, इस चीज़ पर गौर करना शुरू करें कि आपके बच्चों की बेस ठीक से बनी है या नहीं बनी। और अगर नहीं बनी, अगर आपके बच्चे खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ये नहीं कहें कि उसकी क्लास अभी छोटी है, बड़ा होकर ठीक करेगा। अपनी क्लास का लेसन ही सॉल्व करने के लिए उसको दिया गया है। और अगर वो अपनी क्लास के लेसन को सॉल्व करने में जो है वो उसको मुश्किलात का सामना है, तो इसका मतलब है कि फिर आपको अपने बच्चे की बेस पर तवज्जो देनी चाहिए। ओके जी, आगे भी एक्सरसाइज है, लेकिन अब वो मैं सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो लंबी बनाना जो है वो हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद होता है हम आपके साथ कुछ इस तरह के ट्रिक्स शेयर करें ताकि आप अपने बच्चों की लर्निंग को जो है वो खुद से आसान बना सकें। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।